छत्तीसगढ़ बीजेपी का पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर एक और कार्टून जारी किया है। महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस कार्यकाल में महिला अपमान का कार्टून बनाया। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया कार्टून। बीजेपी ने कार्टून में लिखा, कांग्रेस में होता था महिलाओं का अपमान, बीजेपी में मिली सुरक्षा और सम्मान। तो ये देखिए, पोस्टर वार लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बार फिर से जो पोस्टर है उसके जरिए कांग्रेस पर वार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर एक और कार्टून जारी कर महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस कार्यकाल में महिला अपमान का कार्टून बनाया। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया कार्टून। बीजेपी ने कार्टून में लिखा, कांग्रेस में होता था महिलाओं का अपमान, बीजेपी में मिली सुरक्षा और सम्मान। और एक बार फिर से तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, बीजेपी ने एक बार फिर से पोस्टर वार किया है। महिला सम्मान को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला गया। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा जो है वो रोजाना अलग अलग मुद्दों को लेकर कार्टून वाले पोस्टर्स और वीडियो जारी करके कांग्रेस को घेरती आई है और लगातार भाजपा के द्वारा जो है कांग्रेस की सरकार पर महिलाओं के अपमान का आरोप जो है वो लगाते आए हैं। और इसी को लेकर अब एक भाजपा ने पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर में दिखाया गया है कि एक महिला को दो आदमी जो है वो छेड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार में और जब भाजपा की सरकार आई तो उन दोनों आरोपियों को जो है वो सजा देते इस पोस्टर में जो है वो दिखाया गया है। साथ ही इस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी ने ट्वीट कर ऊपर कोट कर लिखा है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो है महिलाओं का अपमान होता था और भाजपा के शासनकाल में महिलाओं को जो है सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। तो लगातार महिला सशक्तिकरण से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा कांग्रेस को घेरते आई है और इसी को लेकर एक पोस्टर जो है बीजेपी ने जारी किया है और इस पोस्टर के माध्यम से बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती हुई जो है वो नजर आई है। जी बिल्कुल, हमने पहले भी देखा है कि इस बार जो सोशल मीडिया एक्सेस पर बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी कुछ अलग तरीके से ही कांग्रेस को घेरती नजर आती है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जो लेटेस्ट मुद्दे उस पर लेकर नए नए कार्टून बनाए जा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे पूर्व सीएम भूपेश बघेल हो। और इस बार महिला सशक्तिकरण को लेकर निशाना साधा गया है। क्या कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आया है तनु? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर से ही हम देखते आ रहे हैं कि लगातार बीजेपी के द्वारा पोस्टर जारी करके कांग्रेस को घेरा जा रहा था और अलग अलग चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें या हम शिव डहरिया की बात करें तो कांग्रेस के तमाम कैंडिडेट को लेकर बीजेपी ने अलग अलग मुद्दों के साथ जो है वो पोस्टर जारी किए थे। और इस पोस्टर्स के माध्यम से बीजेपी का कहना था कि लगातार इस पोस्टर्स के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने का जो है काम कर रही है। इससे पहले जब लगातार पोस्टर्स सामने आ रहे थे तो कांग्रेस का भी जो है पलटवार इस पे देखा गया है और कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी जो है स्तरहीन की राजनीति कर रही है और बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे पोस्टर्स जारी करके जो घेरने का प्रयास जो है वो कर रही है। वहीं लगातार जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही सोशल वार जो है वो देखने को मिला है। अगर बीजेपी की तरफ से पोस्टर्स जारी होते थे तो कांग्रेस में कई पोस्टर्स के जवाब में कार्टून वाले ही पोस्टर जो है वो जारी ठीक है तनु, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे पास कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान जी जुड़ गए। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें उन्होंने महिला अपमान को लेकर निशाना साधा कांग्रेस पर। छत्तीसगढ़ में अगर आप कहें तो हिड़मा मड़कम से लेके मीना खलको तक जिस तरह से नक्सलवाद के नाम पर बेकसूर महिलाओं की हत्या हुई, जिस तरह से झीरम कांड के बाद आप देखिए एक बड़ा झलियामारी कांड जो देखिए आप, वहां सरकारी आश्रम में 12 साल 14 साल की हमारी बच्चियां गर्भवती तक हो गई, इतना उनके साथ अनवरत बलात्कार हुआ। ये आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला हित की बात करते हैं, जिसमें एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि इस केंद्र सरकार के आने के बाद 14 से 24 में दुगना हो गया महिलाओं के प्रति अपराध। आप ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर चाहे आप दूसरे हाथरस की घटना देख लीजिए, चाहे दूसरी घटनाएं देख लीजिए, चीख चीख कर मणिपुर कह रहा है कि महिलाओं के प्रति इनका क्या व्यवहार है। राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनसे भी जान लेते हैं। राजीव जी, आप सुन रहे हैं अनिल जी को? उनका ये कहना है कि तमाम ऐसे बड़े स्तर पर मुद्दे हैं, चाहे मणिपुर की बात कर लें, चाहे हाथरस की बात कर लें, उसके बाद ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए, महिला सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त काम कर रही है और देश भर में उसको लेकर काम हो रहा है। आज महिलाएं रात को 2-2 बजे तक कार्यस्थल से वापस जाती हैं, कामकाजी महिलाएं हो, घरेलू महिलाएं हैं। और कांग्रेस के समय प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ छेड़खानी की घटनाएं जो उनकी प्रवक्ता थी, कांग्रेस के समय नगमा जी के साथ छेड़खानी, उनको न्याय नहीं मिल सका। अभी राधिका खेरा जी एक उदाहरण है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई, उनको जलील किया गया, बेइज्जत किया गया और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुपचाप रहा। जहां तक ब्रजमोहन शरण की बात है तो खेल संघ की रस्सा कशी की बात है, जो ट्रायल की बात थी
उसको लेके उन्होंने बात की थी, तो उसको लेके आरोप लगाया गया। कोर्ट में मामला लंबी देर के लिए बोल नहीं सकते, लेकिन आज देश भर में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। महिलाएं हर कार्यस्थल पे, ट्रेन की पायलट से लेकर विमान की पायलट से लेकर ट्रक चला रही हैं। वो तो महिलाओं घूम रही की हैं, तो वो उसका तो कारण यही है। महिलाओं के खुद का विकास है, वो खुद को मजबूत कर रही हैं सर। लेकिन जिस तरीके से आप नहीं, घेर रहे हैं कांग्रेस वातावरण पार्टी को, भाजपा ने बनाया है देश भर में, जहां जहां उनकी सरकारें हैं या देश भर में जो काम चल रहा है महिलाओं के प्रति, और जो अनिल जी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो जी, लता मुस्कुरा रहे मंगेशकर हैं, जी लेकिन स्वर को देखिए, खिला है क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता को पार्टी ने अधिकार बना नहीं दिया। है। तंदूर महिलाएं तोड़ने आप वाली सशक्त कांग्रेस हैं, पार्टी, अपने दम पर खड़ी हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज बना भी दिया। नैना और सहनी ये की ब्रजभूषण सुनने शरण सिंह दीजिए, को एक प्रेरणा भी दे रहे हैं। जन की बात सुनने दीजिए चिक्कर प्लीज। कह रही है राजीव जी नैना सुनने का सहनी- अनिल जी आप जवाब दीजिएगा, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी, ब्रजभूषण शरण सिंह को ये क्लीन चिट भी दे रहे हैं और कह रहे हैं न्यायालय में मामला चल रहा है, तो फिर हम उस मामले में कुछ कह नहीं सकते। और एक तरफ कह रहे हैं ये महिला पहले मतलब संघ में जो संघर्ष चल रहा था उसका परिणाम है। मतलब चारों तरफ से इन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किए और मैंने जो उदाहरण प्रस्तुत किए आपके विद्वान दर्शकों ने सुने हैं, चाहे कुलदीप सेंगर की बात हो, चाहे पूरे देश में जिस तरह से एनसीआर भी इनके पकड़े केंद्र सरकार के कहते हैं कि डबल हो गए महिलाओं के प्रति अपराध, जिस तरह से इन्होंने महिलाओं का अनादर किया, इनके सबसे बड़े नेता पर आरोप लगा कि वो लड़कियों का पीछा कराते हैं। उन्होंने कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द सोनिया गांधी जी के लिए इस्तेमाल किए, उन्होंने राहुल जी के लिए 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्द इस्तेमाल किए। ये इनकी भाषा की नैतिकता है, ये इनका महिलाओं के प्रति आदर है, जो पूरा राजीव जी देश देखा शायद है फोन और काट इनको चुके हैं। जरूर उस बात का दंड देगा। जी शुक्रिया आपका अनिल जी हमसे जुड़ने के लिए। राजीव जी शायद पहले ही फोन काट चुके हैं। हालांकि महिला सम्मान और महिला अपमान की बात जिस तरीके से हो रही है उसमें तमाम जो सियासी पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं। और एक बार फिर से मुद्दा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जो सोशल मीडिया एक्स पर जो कार्टून जारी किया है उसके बाद